रसोई की एक रोटी। अरे कावेरी, खाना लग गया कि नहीं? हाँ माँ जी, बस लग ही गया है, गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। हाँ ठीक है, जब तक सुरेश भी हाथ मुंह धोकर आ जाएगा। अंकित, निशा, चलो दोनों खाने के लिए। चलो हाथ जोड़ो बच्चों पहले। मम्मी हमें दाल चावल नहीं खाना है। मम्मा मुझे नहीं खाना। अरे मेरे बेटे को दाल चावल नहीं खाने हैं तो क्या खाएगा मेरा लाल? तू बता, मैं तेरे लिए अभी बना देती हूँ। क्यों, और कुछ क्यों बनाना है? दाल चावल घर पे बने हैं, वही खाने होंगे सबको। नहीं दादी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है दाल चावल खाने का। मम्मी आप मेरे लिए मैगी बना दो प्लीज। अगर भैया मैगी खाएंगे तो मैं भी मैगी खाऊंगी। अंकित, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं बेटा, मैगी नहीं खाते, खाने से ही पेट भरता है। और देखो तुम नहीं खा रहे तो निशा भी नहीं खा रही। अरे माँ जी, बच्चा ही तो है, आज नहीं कर रहा है उसका मन, तो रहने दीजिए ना। ये बच्चा नहीं है कावेरी बहू, 12 साल का हो गया है। इस उम्र में अगर बच्चों को बाहर के खाने की आदत लग जाए तो फिर उन्हें रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। अरे वाह, आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें सुधारना, सही राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है। आज हम अगर इनकी जिद को मान रहे हैं तो आगे चलकर ये हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन माँ जी, माँ का दिल है, वो भी क्या करे? अब बच्चा भूखा रहेगा तो कौन सी माँ उसे उसकी पसंद का खाना नहीं देगी? बच्चा भूखा होगा तभी उसके सामने जो होगा खा लेगा। अगर उसे ऑप्शन दोगे तो हर बार कुछ अलग मांगेगा। अरे जाने दो ना माँ, जो खाना है बच्चों को खाने दो, बच्चे ही तो है। ठीक है, हमारा क्या, हम आज है कल नहीं, लेकिन इनका भविष्य आप लोगों को देखना है। तू रुका, मैं अभी मैगी बनाकर लाती हूँ। कावेरी की सास ने कावेरी से जो कहा था, कावेरी ने उस पर ज्यादा गौर ही नहीं दिया। कावेरी के बेटे अंकित को चटपटा और बाहर का खाना खाने का बड़ा ही शौक था। उम्र के साथ उसका शौक बढ़ता ही चला गया, लेकिन उसके साथ ही उसे घर के खाने के बगैर मजा भी नहीं आता था। निशा, मम्मी कहाँ आप दोनों? क्या हुआ भैया, यहाँ हूँ। जल्दी से प्लेट्स और चम्मच लेकर आ जा। अरे क्या लाया है? अरे आज मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो रास्ते में चाउमीन का ठेला दिख गया, तो सबके लिए लेकर आया हूँ। वाह भैया, चाउमीन मुझे बहुत पसंद है। ये लीजिए प्लेट्स और चम्मच। देखने में तो बड़ी स्वाद लग रही है ये, और खाने में भी उतनी स्वाद है। मम्मी खाकर देखो। भैया सोचो, अगर आपकी बीवी आपको बाहर का खाना खाने से रोकने वाली मिल गई तो? अरे मैं कौन सा रोज रोज बाहर का खाना खाता हूँ, कभी कभी मन करता है तो मंगवाता हूँ। और रात को एक रोटी तो सही, लेकिन खाता तो हूँ ना घर का खाना। अरे पहले इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की मिले तो सही, और उसे क्यों दिक्कत होने लगी भला? अंकित खुद भी खाएगा, उसे भी खिलाएगा, अलग अलग चीजें, है ना बेटा? सही तो कह रही है माँ, मैं खुद भी एंजॉय करूंगा और उसे भी कराऊंगा। चलो देखते हैं हमारी होने वाली भाभी आखिर होती है कैसी, वो भी आपके जैसी चटोरी निकलती है या फिर देसी घर का खाना खाने वाली। घर का खाना घर के खाने से बेहतर और कुछ नहीं है। वो बात तो तूने बिल्कुल सही की बेटा, घर के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं आता। और मीरा को तो बचपन से ही घर का खाना ही पसंद है। हम उसे बाहर भी लेकर जाते थे तब भी घर आकर वो खाना खाती थी। क्योंकि मैं बाहर कितना भी खाना खा लूं, लेकिन मुझे घर के खाने से ही पेट भरता है। पता नहीं लोग कैसे बाहर का खाना खा लेते हैं। बात तेरी सही है, लेकिन बेटा अगर तुझे ऐसा ससुराल मिल गया जो बाहर का खाना ही खाता हो, फिर क्या करेगी? अब करूंगी क्या, या तो मैं उनके जैसी हो जाऊंगी या उन्हें अपने जैसा बना दूंगी। मीरा और अंकित जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनकी कुंडली ईश्वर ने एक साथ लिख दी थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये थी कि मीरा अंकित जैसी बन जाती है या फिर अंकित को खुद जैसा बना देती है। चलिए हम और आप भी देखते हैं। बधाई हो जी, बधाई, रिश्ता पक्का हो गया अब तो। आपको भी भाई साहब बधाई हो, इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। आज रिश्ता पक्का हो गया है तो इसी बात पे साथ में खाना खाते हैं। आप सब बैठिए, खाना जल्दी ही बन जाएगा। अरे घर पर क्यों बना रहा है खाना, बाहर खा लेते हैं खाना, चलिए। नहीं नहीं नहीं, घर में मैं और माँ जल्दी से अच्छा खाना बना लेंगे। आप बाहर का खाना क्यों खा रहे? घर का खाना घर का ही होता है। अरे नहीं नहीं, घर का खाना तो हम रोज ही खाते हैं। हम साथ है तो यहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है ना, चलिए वहीं चलते सब। वैसे भी मेरा बड़ा मन था वहां जाने का। वैसे भी अंकित को चटपटा खाने का बड़ा ही शौक है। लेकिन
हाँ, अगर दामाद जी का मन है तो चलते हैं, चलिए। रिश्ता पक्का होते ही अंकित सबको बाहर खाना खिलाने ले गया, लेकिन जब वो सब घर आए तो उसे अभी भी थोड़ी सी भूख लगी थी, जो शायद मीरा पहचान गई थी। कुछ खाना है आपको? नहीं। आपको अभी भी भूख लगी है ना? आपके चेहरे पर साफ लिखा है। मैं आपके लिए रोटी बना दूं? हम अभी सब थक कर आए बाहर से, आप रोटी बना लेंगी? हाँ, वैसे भी ना मुझे बाहर का खाना कुछ खास पसंद नहीं है। मैं अपने लिए तो वैसे भी बनाती हूँ। होने वाली भाभी जी, अगर आप भैया के लिए बना रही हैं तो मैं भी एक रोटी खाऊंगी। आप सब खा रहे तो मुझे भी एक रोटी चल ही जाएगी। जी, मैं सबके लिए बना देती हूँ, आप सब बैठिए। मीरा को अच्छा लगा कि सबने घर का खाना खाया। उसे खुशी हुई कि उसके होने वाले ससुराल को घर के खाने की कीमत पता थी, लेकिन शायद उसका ये अंदाजा पूरी तरह से सही नहीं था, जो उसे शादी के बाद एहसास हो रहा था। कल ही तो आप चाट लेकर आए थे, आज फिर से समोसे लेकर आए। अरे ये नया ठेला खुला है ना पास में, जो बढ़िया समोसे बनाता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। भैया, दिखने में तो ये समोसे सच में बहुत अच्छे हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ, इसीलिए तो देख तेरा भाई कितने सारे समोसे लेकर आया है। अंकित, ये रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। मीरा प्लीज, हम कहाँ तुम्हें कह रहे घर में बनाओ सब कुछ। हाँ, तो मैं बना दूंगी ना घर में, लेकिन रोज रोज नहीं। महीने में एक आध बार ऐसा खाना अच्छा लगता है, लेकिन रोज तो बिल्कुल नहीं। अरे बहू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुमसे कोई डिमांड नहीं करता, उल्टा तुम्हारे लिए भी बाहर से कुछ न कुछ लेकर ही आता है। माँ जी, मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है, मुझे इन सब की आदत नहीं है। हाँ, तो हम भी तो घर का खाना खाते ही हैं, हमने कभी ना कहा है क्या? हाँ, बाहर का खाना खाने के बाद भी हम घर के दाल चावल रोटी सब्जी कुछ न कुछ तो खाते ही है, थोड़ा सा ही सही। भाभी, बाकी औरतें तो रोती हैं कि हमारे पति हमें कुछ नहीं खिलाते। आपके पति लेकर आ रहे हैं तो आप नाराज हो रही हैं। लेकिन ये सब। मीरा, अब देखो प्लीज ज्यादा मत बोलो, आ जाओ तुम भी समोसे खाओ, चलो। मीरा बहस आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंकित और उसके ससुराल वालों की बाहर का खाना खाने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मीरा, तुम्हारी ये रोज की चिकचिक अब बढ़ती जा रही है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आप सबका बाहर का खाना बढ़ता ही जा रहा है, आप उस पर कंट्रोल करिए ना। अरे लेकिन तुम तो खाती नहीं हो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों टोकती रहती हो मुझे? मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके अच्छे के लिए आपसे कुछ कह सकूं? देखो, मैंने आज तक तुम्हें कुछ कहा है कि तुम ये मत बनाओ वो मत बनाओ? कभी रोक टोक नहीं की, लेकिन तुम हर बात में ये सब करती हो, जिसकी वजह से हमारे बीच झगड़े हो रहे हैं। मुझे भी आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच ये सब बार बार हो, लेकिन कुछ नहीं। मुझे जो पसंद होगा मैं वही खाऊंगा। इस मामले में मैं तुम्हारी नहीं मान सकता हूँ। ये तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, मम्मी से फोन पे बात कर लेती हूँ। बेटा, दामाद जी ठीक तो कह रहे हैं, तो क्यों उनके साथ बहस करती है? देख बेटा, दामाद जी कितने अच्छे हैं, कोई बुरी आदत नहीं है, तुझे खुश भी रखते हैं, अच्छा कमाते भी हैं। अगर बाहर का खाने का शौक है उन्हें, तो तूने क्यों रोक टोक कर रही है? ऐसे तो तेरा ही रिश्ता खराब होगा बेटा। माँ, मैं भी तो उनके भले के लिए कह रही हूँ ना। मेरा जरूरी नहीं जो तुझे पसंद है वो दूसरों को भी पसंद हो, इसलिए जिसमें दामाद जी की खुशी है उसी में खुश रहना चाहिए तुझे। घर में मन मुटाव करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा तू उन्हें घर का बना अच्छा अच्छा खाना खिला, जिससे वो घर के खाने की तारीफ करे। ठीक है माँ, आज से मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी कि मैं सबका ख्याल रखूं और ज्यादा टोका टोकी भी ना करूं। अपनी माँ के समझाने पर मीरा ने अंकित और अपने ससुराल वालों को ज्यादा टोकना छोड़ दिया और उनकी सेहत के लिए ऐसा खाना बनाती थी जो उन्हें बीमारियों से दूर रख सके। लेकिन अंकित की आदत इतने सालों के बाद भी वैसी की वैसी ही थी, और अब तो वो अपने बच्चों को भी यही आदत डाल रहा था। रोनीत, ये आप क्या खा रहे हो बेटा? अरे कुछ नहीं, मैं आते वक्त इसके लिए फ्रेंच फ्राइज लेकर आया था, बस वही खा रहा है। रोनीत, मैं आपके लिए दही चावल लेकर आ रही थी ना बेटा, आप ये क्यों खा रहे हो? अरे खाने देना बच्चे को बहू, यही तो उम्र है, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा? हाँ भाभी, अब तो ये 5 साल का हो गया है, अब तो सब खाएगा, पास्ता बर्गर मैगी पिज्जा, है ना रोनीत? हाँ, अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ। सब खाने में ये सब नहीं खाते रोनीत, ये सब अच्छा नहीं होता। मम्मी आपके लिए सब कुछ घर पर बना देगी, अभी आप ये दही चावल खा लो। चलो ना, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। बेटा, इसमें देखो कितना ऑयल है, यहाँ ठंडी ठंडी दही है, चावल है, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं? नहीं मम्मा प्लीज, मुझे ये खाने दो।
लेकिन बेटा, अरे रहने दो ना, कुछ नहीं होता है, खाने दो उसे। तू खा बेटा, कल मैं आपके लिए बर्गर लाऊंगा। हाँ? जैसी आदत अंकित को खुद को थी वैसी वो अपने बेटे में भी डाल रहा था। मीरा इतने साल अपने ससुराल वालों को तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अब जब बात उसके बच्चे पर आ रही थी तो इतने सालों बाद उसे काफी गुस्सा सा आ गया। रोनित चलो बेटा, खा लो रोटी और सब्जी, चलो जल्दी करो। नहीं मम्मा, पापा ने कहा है वो बर्गर लेकर आएंगे, मैं वही खाऊंगा। रोनित देखो, जिद नहीं करती बेटा, ये रोटी और सब्जी कितनी अच्छी है, देखो। चलो जल्दी से खा लो, राजा मुन्ना है। अरे रहने देना बहू, क्यों जबरदस्ती कर रही है? अगर उसे नहीं खाना तो मत खिला। माँ जी, घर का खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं नहीं चाहती रोनित को भी बाहर के खाने की लत लग जाए। अरे कुछ नहीं होता भाभी, उसे जो माने वो खाने दीजिए। रोनित देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, बर्गर। हाँ पापा, मैं यही खाऊंगा, मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी। आप रोज रोज इसके लिए ये सब मत लाया करिए प्लीज, फिर वो रोटी नहीं खाता। अरे तो रोटी से कौन सा पेट भरता है, हम भी तो यही खाते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुम खाना बनाती हो उससे हमारा पेट भर जाता है? वो तो हम बस तुम्हारा दिल रखने के लिए खा लेते हैं। हाँ बहू, बाहर का खाना हम कितने सालों से खा रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। ये तुम रोज जबरदस्ती खाना बना देती हो तो हम एक रोटी खा लेते हैं, वरना तो हमें जरूरत भी नहीं है। हाँ भाभी, आप ना रोनित पर जबरदस्ती मत करिए, उसका जो मन है उसे खाने दीजिए। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही रोक टोक कर रही हूँ। रोनित ये लो बेटा, बर्गर खाओ, और आज तो मैं भी आपके साथ बर्गर ही खाऊंगी। चलिए सब साथ में खाते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। हाँ बहू, इसे कहते हैं परिवार। आ जाओ सब साथ में बर्गर खाते हैं। जी पापा जी, मैं भी इतने सालों से पागल ही थी जो रोज रोज आपके साथ जबरदस्ती कर रही थी। आज मैं भी कोई रोटी नहीं बना रही हूँ, आप सबको मेरी खुशी के लिए खानी पड़ती है ना वैसे भी। चलिए सब साथ मिलकर बर्गर ही खाते हैं। मीरा भी अब अपने परिवार के साथ शामिल हो गई थी। अब तो वो रोज खुद फोन करके अंकित से कहती कि आज वो क्या खाना चाहती है। हाँ अंकित, आज ना आप छोले भटूरे लेकर आइएगा, आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ खाने में, ठीक है? अच्छा, ऐसा है तो कुछ रोटियां बना देना। वो क्या ना, तुम्हें घर के खाने के बिना नींद नहीं आती ना, इसलिए कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं भी अब आप लोगों की तरह बनना चाहती हूँ। मैं भी आज से बाहर का चटपटा स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ, और आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ तो मैं फ्री हूँ, इसलिए सोच रही हूँ पार्लर होकर आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। दिन बीतते गए और मीरा अब तो घर का खाना बनाना ही छोड़ चुकी थी, लेकिन अब उसके ससुराल वालों को रात को घर की एक रोटी खाए बिना नींद नहीं आती थी। क्या ढूंढ रही है निशा इतनी रात को रसोई में? मम्मी, इन छोले टिक्की से तो मेरा पेट नहीं भरा था, मुझे तो रोटी सब्जी खानी है। अगर सिर्फ रोटी भी मिल जाए ना तो काफी होगा, प्याज के साथ खा लूंगी। बात तो सही कह रही है, मुझे बिना अब रात को ठीक से नींद नहीं आती। पहले तो कुछ बाहर का खाते तो घर की एक रोटी तो मेरा जरूर ही खिलाकर सुलाती थी, लेकिन अब तो घर में कुछ ज्यादा बनता ही नहीं, ऐसा लगता है मानो पेट ही नहीं भरा। तुम दोनों भी यहाँ हो? आप भी रसोई में कुछ ढूंढने आए क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। पहले मीरा बहू रोटी सब्जी गरम दूध सब कुछ देती थी तो आराम से नींद आ जाती थी, लेकिन अब तो पेट में बदहजमी हो गई है रोज रोज का बाहर का खाना खाकर। आप सब यहाँ? लो भैया भी आ गए। पहले मीरा घर का खाना बनाती थी तो हम उससे कहते थे हमें बाहर का खाना पसंद है। अब जब वो हमारी तरह हो गई तो मुझे घर की एक रोटी की बहुत याद आ रही है। हाँ, जब इतना बाहर का खाना खाने के बाद भी घर की एक रोटी मिल जाती थी तब जाकर पेट भरता था। अब पता चल रहा है कि उस एक ही रोटी का कमाल था सब कुछ, नहीं तो अब बाहर का खाकर तो लगता ही नहीं कुछ खाया है। अरे आप सब रसोई में क्या कर रहे हैं? तुम इस वक्त यहाँ बहू? हाँ, वो रोनित मुझे उठाकर यहाँ ले आया, कह रहा है उसे भूख लगी है। मम्मा मुझे रोटी और दही चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी बना देती हूँ, आ जाओ यहाँ बैठो। भाभी, मैं भी क्या? मुझे भी एक रोटी खानी है, मेरे लिए बना देंगे? मेरे लिए भी, वो जो तू फूली फूली रोटियां बनाती है ना बिल्कुल वैसी। मेरे लिए 2 बना देना बहू, मुझे बहुत भूख लगी है। अब सबके लिए बना रही है तो मुझे भी दे देना प्लीज। ठीक है, आप सब बैठिए, मैं सबके लिए रोटियां बना देती हूँ। अरे पूनम, कहाँ हो भाई? अरे जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये देखो हमारी नई कार, बताओ तो कैसी लगी? क्या नई कार? लेकिन हमारी कार तो बिल्कुल नई थी ना, फिर दूसरी कार खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे पूनम, लो क्लास की तरह चीप बातें करना छोड़ दो। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें कार अच्छी लगी या नहीं।
अरे भाई, इतनी बड़ी लग्जरी कार है, अच्छी क्यों नहीं लगेगी? लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? इतना पैसा आया कहाँ से? अरे भगवान, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम बस आम खाओ, गुठलियों की चिंता मत करो। गाड़ी तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगी होगी ना? महंगी? पूरे 50 लाख की है। क्या? 50 लाख? इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? और हमारी पुरानी गाड़ी कहाँ गई? अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने अपनी गाड़ी को बेच दिया और ये नई लग्जरी कार खरीद ली। तो उस गाड़ी में क्या परेशानी थी? वो गाड़ी भी तो आपने 4 महीने पहले ही खरीदी थी ना, वो भी पूरे 30 लाख की। और देखा जाए तो हमारे बजट से पहले ही बहुत ऊपर की गाड़ी थी हमारे पास। अब आप ये 50 लाख की गाड़ी खरीद कर क्या जताना चाहते हैं? मती मारी गई है क्या आपकी? कितने में बेच दिया आपने पुरानी कार को? अरे 30 लाख की खरीदी थी, पूरे 10 लाख में बिक गई। बोलो, फ़ायदे का सौदा है या नहीं? सेकेंड हैंड गाड़ी का कोई देता है इतना पैसा? बस 40 लाख रुपए मैंने ऊपर से डाले और देखो, बढ़िया चमचमाती गाड़ी हमारे घर आ गई। हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। 30 लाख की गाड़ी आपने सिर्फ 10 लाख में बेच दी। क्या भांग वांग पीने लगे हो आप? अरे भाग्यवान, तुम बस चुप रहो। स्टेटस मेंटेन करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है ना। तुम क्या चाह रही हो कि तुम वो 8 लाख वाली गाड़ी में घूमकर स्टेटस मेंटेन कर लोगी? थोड़े एफर्ट तो करने पड़ते हैं ना अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने के लिए। अरे वो हमारी दिल्ली वाली ज़मीन थी ना, ऐसे ही तो पड़ी हुई थी, मैंने बेच दिया उसे और उसके बदले में जो पैसे मिले उससे ये गाड़ी खरीद कर लाया हूँ। क्या कहा आपने? हमारी ज़मीन बेच दी? हे भगवान, क्या कर दिया? ले देकर एक वही तो इन्वेस्टमेंट थी हमारे भविष्य के लिए। कल को जब बच्चे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई तमाम खर्चों के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? उस प्लॉट की बदौलत हमारा भविष्य सिक्योर था और आपने सब पर पानी फेर दिया। अरे अरे ठहरिए, क्या आप भी पूनम की तरह मोहित को सरफिरा समझ रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको पूरी बात पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। आइए आपको पूरी बात समझाते हैं। मोहित और पूनम की शादी को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल की शादी में उनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे तो पूनम एक अच्छी पत्नी और माँ है, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत है और वो ये कि वो दूसरों की चीज़ों को देखकर प्रभावित बहुत जल्दी हो जाती है। खैर, अच्छी चीज़ें देखकर तो हम सभी इम्प्रेस होते ही हैं, इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि दूसरों की मांग में सिंदूर देखकर पूनम को अपना माथा फोड़ने की बहुत बुरी आदत थी। अरे वाह विनीता, पर्दे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कहाँ से खरीदे भाई, हमें भी बता दे। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, पुराने पर्दे ख़राब हो गए थे तो मैंने सोचा जब मैं पर्दे बदल ही रही हूँ तो थोड़े अच्छे क्वालिटी के ले आऊँ। अरे वाह भाई, सच में मज़ा आ गया। मैंने तो आज तक इतने खूबसूरत पर्दे कभी देखे ही नहीं। बता ना, कहाँ से खरीदे तूने? मैं भी अपने घर में लगवाऊंगी। अरे वही लोधी रोड पर शोरूम है ना, वहीं से लिए। बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास, एक से बढ़कर एक पर्दे, बेडशीट, सब कुछ मिल जाएगा। सहेली की बात सुनकर अब पूनम के दिल में भी नए पर्दे खरीदने की इच्छा जोर मारने लगी थी। घर आकर, सुनिए ना, देखिए हमारे पर्दे हमारे घर की दीवारों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। चलिए ना नए पर्दे लेकर आते हैं। कैसी बात करती हो तुम पूनम? अभी दिन ही कितने हुए हैं घर में पर्दे चेंज किए हुए? हम लोगों ने इस मकान में शिफ्ट किया, उसके बाद तुमने अपनी पसंद के पर्दे लगाए थे ना। और पर्दे कोई रोज़ चेंज करने वाली चीज़ है क्या? अरे तो 2 साल में बंदे का टेस्ट बदल सकता है या नहीं? मुझे अब ये पर्दे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे नए पर्दे लेने हैं बस। तुम्हें ये पर्दे अच्छे नहीं लग रहे या फिर अपनी किसी सहेली के घर में आज कुछ देख कर आई हो? अरे ठीक है ना, मान लिया कि मैं पर्दे अपनी सहेली के घर से देख कर आई हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? दुनिया के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखने में कोई बुराई नहीं होती, बल्कि ये तो अच्छी बात है ना। देखो पूनम, दुनिया में 1000 तरह की चीज़ें मिलती है, लेकिन हमें अपना बजट देखकर अपना घर चलाना होता है। किसी और की मांग में सिंदूर देखकर अपना माथा फोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारे घर में जो पर्दे लगे हैं उनमें खराबी क्या है? मुझे ना आपके साथ कोई बहस नहीं करनी। आपको ये बातें समझ में नहीं आती। और सोशल स्टेटस नाम की कोई चीज़ भी होती है, ये तो समझिए। समाज में उठने बैठने लायक तो मैं ही बना रही हूँ आपको, वरना जैसे आपकी ढंग है ना, आपके घर में बैठकर कोई 1 कप चाय पीने को भी तैयार ना हो, क्योंकि पैसे खर्च करने में तो आपकी जान जाती है। जिसको कमाना पड़ता है ना, उसे खर्च करने में तकलीफ होती है पूनम जी। घर में बैठकर पैसे उड़ाना सबसे आसान काम होता है। अच्छा, मैं पैसे उड़ा रही हूँ ना? आप इसी बात का ताना दे रहे हो ना कि आप कमाते हो और मैं नहीं? ठीक है, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। आज के बाद मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी। अरे अपने लिए थोड़ी ना मांग रही थी।
मैं अगर घर के लिए सामान लेकर आती हूँ तो उससे नाक तो आपकी भी ऊंची होती है ना। घर सिर्फ मेरे अकेले का तो नहीं है। देखो पूनम, इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि मेरी कमाई जितनी है मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ना कमाने के लिए या पैसे उड़ाने के लिए ताना नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी और के घर में महंगा सामान देखकर तुम अपने ऊपर वो सारी बातें अप्लाई क्यों करने लग जाती हो। अरे हमारी ज़िंदगी अलग है, हम हमेशा दूसरों को देखकर ही जीते रहेंगे क्या। मोहित ने तो पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूनम मुंह फुलाकर करवट लेकर लेट गई थी। पूनम ऐसी बातों से मानने वाली नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, खरीद लो नए पर्दे बस। मुझे पता है बिना खरीदे तुम मानोगी नहीं, और वैसे भी घर में कलेश करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, संडे को चल के जो खरीदना हो खरीद लेना। अब तो अपना मुंह सीधा कर लो। अपनी जिद मनवाने के बाद पूनम बहुत खुश नजर आ रही थी। 3 दिन के अंदर ही उसने पूरे घर के पर्दे बदल दिए थे। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो पूनम की पुरानी आदत थी। अरे मीनाक्षी, तुझे पता है मैंने अपने पूरे घर में नए पर्दे लगाए हैं। आजा तुझे दिखाती हूँ। तुझे पता है ना, लेटेस्ट चीज़ें अपने घर में लगाना मुझे बहुत पसंद है, और पर्दे तो मैं 6-7 महीने में बदलती ही रहती हूँ। नहीं यार, आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी, तो ये आ जा। अच्छा तू नहीं आ पाएगी, चल ठीक है, मैं ये आ जाती हूँ तुझसे मिलने के लिए, मीनाक्षी के घर। अरे यार, ये टेबल तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये कांच की है ना, इसके टूटने का डर रहता है, इसलिए मैंने ना लकड़ी की टेबल लगवाई है। बच्चे भी छोटे हैं ना मेरे। क्या यार पूनम, वैसे तो तू कहती है तुझे लेटेस्ट चीज़ रखना पसंद है, फिर भी लकड़ी की टेबल आजकल कौन यूज़ करता है। अरे आजकल ना कांच की टेबल ही चल रही है, ये लेटेस्ट है, और इसमें ना टूटने फूटने का कोई खतरा भी नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा कांच नहीं है, हार्ड ग्लास होता है, ऐसे ही टूट नहीं जाता। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अब तो मीनाक्षी के घर देखी हुई कांच की टेबल पूनम की आंखों में बस गई थी, इसलिए उसका अगला टारगेट था घर की लकड़ी की टेबल को बदलकर कांच की टेबल घर में लाना। खैर इस बार भी वही हुआ। पूनम ने घर जाकर नई टेबल खरीदने की जिद पकड़ ली, और मोहित के लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। पूरे 1 दिन तक पूनम ने खाना नहीं खाया, और जब घर में कांच का टेबल आ गया उसके बाद ही उसने अपना उपवास तोड़ा। समझ तो आप गए होंगे कि पूनम को बिना सोचे समझे अपनी सहेलियों से होड़ करने की गंदी लत लग चुकी थी। अरे पूनम, ये भंगार वाला कब से आवाज़ लगा रहा है, क्यों बुलाया तुमने इसे? घर का कुछ कबाड़ बेचना था क्या? अरे मैंने ना अपनी पुरानी लोहे की अलमारियाँ बेचने के लिए उसे बुलाया है। मैंने सोच लिया है कि अब अपनी लोहे की अलमारियाँ कबाड़ में बेचकर बढ़िया लकड़ी की कब्बड़ खरीदेंगे हम। बड़ी आउटडेटेड और बैकवर्ड लगती हैं ये लोहे की अलमारियाँ। ठीक है पूनम, माना कि लकड़ी के कब्बर्ड लेटेस्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि लोहे की अलमारी में सामान रखने से घर की शोभा कम हो जाती है। और जिनके घर में लोहे की अलमारी है वो उठकर फेंक तो नहीं देते। अरे अच्छी खासी अलमारी है, अभी 5 साल पहले ही तो ख़रीदी थी हमने, कोई ऐसे ही बेच देता है क्या? तुम इस 20,000 की अलमारी को कबाड़ी को बेच रही हो, क्या देगा वो तुम्हें इस अलमारी के बदले में? 500 रुपये? हद हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है। अभी मैं कुछ बोल दूंगा ना तो तुम मुंह बनाकर 4 दिन तक खाना नहीं खाओगी, लेकिन इस तरह से घर नहीं चलने वाला। अरे कभी तो सीरियस हो जाओ, कभी तो ये बात समझने की कोशिश करो कि दूसरों को देखकर अपना घर नहीं चलाया जाता। तुम्हारी सहेली के घर में कल को आग लग जाएगी तो अपना घर भी फूंक लोगी क्या तुम? अरे इसमें मेरी सहेली बीच में कहाँ से आ गई? कभी ना कभी तो हर आदमी अपने घर का फर्नीचर रिन्यू करता ही है ना। और अगर मैं चाहती हूँ कि हम इन लोहे की अलमारी को बेचकर लकड़ी के कप्बोर्ड खरीद ले तो इसमें बुरा क्या है? आप भी 10 लोगों के घर आते जाते हो, किसी के घर देखिए ऐसे लोहे की अलमारियाँ। अरे वुडन कप्बोर्ड की क्लास ही अलग होती है। अच्छा फर्नीचर रखो तो घर का लुक ही चेंज हो जाता है। आपको तो बस हर समय अपना बजट याद रहता है। कभी तो खुश होकर कह दिया करो, ठीक है खरीद लो अपनी पसंद का फर्नीचर। जब देखो तब बजट का रोना रोते रहते हो। मैं कबाड़ी को बुला चुकी हूँ, अब उसके सामने तमाशा मत करो। अलमारी तो आज आएगी ही, जब तक ये कबाड़ा घर से जाएगा नहीं तब तक नया सामान आएगा कैसे? मोहित के मना करने के बाद भी पूनम ने दोनों अलमारियाँ कबाड़ी को बेच दी थी, और फिर अगले दिन से उसका कब्बड़ खरीदने का राग शुरू हो गया था। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अच्छी तनख्वाह मिलती थी उसे, लेकिन फिर भी खर्च की कोई सीमा तो होती ही है, और पूनम ने खर्च की हर सीमा को पार कर दिया था। कुछ दिन बाद, आज सैटरडे ना मोहित, आज तो तुम्हारा ऑफ होगा, आज मुझे ज्वेलर्स के यहाँ ले चलो ना। मैं नहीं चाहती कि ज्वेलर्स के यहाँ मैं ऑटो में जाऊँ।
अरे क्या लेना है ज्वेलर से तुम्हें? देखो मेरी सारी ज्वेलरी ना एकदम आउटडेटेड हो गई है। सब शादी के समय का सामान है मेरे पास। बोर हो गई हूँ मैं पहन पहन के। और पता है आजकल लेडीज़ कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन की ज्वेलरी पहन रही है। मैं भी अपना सारा गोल्ड निकाल कर सब कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन का ले लेती हूँ। अगर टूट गई हो तो अलग बात है, लेकिन तुम तो ज़्यादा ज्वेलरी पहनती भी नहीं हो। फिर ये हार, कड़े, कमरबंद, इन सबको बदल कर नए डिज़ाइन का लेने का क्या लॉजिक है? और डिज़ाइन का क्या है, वो तो हर साल 2 साल में बदलते रहता है। तो क्या तुम हर 2 साल में गोल्ड की ज्वेलरी बदल कर नई खरीदोगी? मोहित तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। तुम्हारी समझ में सब बातें नहीं आने वाली। तुम लकीर के फकीर हो। तुम सीधे सीधे बोलो, चलते हो या नहीं? अरे महारानी, कहाँ से लाती हो इतना दिमाग? अपनी ज्वेलरी देकर नई ज्वेलरी ले लोगी, लेकिन ये सब मुफ्त में नहीं मिलेगा। मेकिंग चार्ज का नाम सुना है या नहीं? अरे तो सोना तो मैं अपना दे रही हूँ ना। 1000-2000 आप खर्च कर देना। अरे पूनम, कोई मजाक है क्या ये सब? बिना बात 10-20 हज़ार रुपये में आग लगा रही हो। ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कभी टेबल, कभी कुशन, कभी पर्दे तो कभी ज्वेलरी। मुझे तो डर है कहीं किसी दिन ये पति और बच्चे भी नए ना ले आए, लेटेस्ट फैशन वाले। पूनम की सनक अब पागलपन में बदलती जा रही है। अब उसे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। लगता है शायद इसे इग्नोर करके मैंने गलती कर दी है। अगले ही दिन, पूनम मुझे लगता है तुम ठीक ही कहती हो। हमें सोसाइटी में अपना क्लास मेंटेन करना ही चाहिए। अरे भाई, हम किसी से कम थोड़ी ना है। ये देखो मैंने आज क्या किया। क्या? ये देखो, मैंने अपना पुराना फ़ोन ऑफिस के चपरासी को देकर नया एप्पल का फ़ोन खरीद लिया। ठीक किया। आजकल तो एप्पल का ही ज़माना है। अगले दिन, ये देखो पूनम, मैंने एप्पल 15 प्लस ले लिया। अरे कल ना गलती से मैंने आईफोन 14 खरीद लिया था। फिर ऑफिस में दोस्त बोलने लगे, ये क्या किया, लेना है तो लेटेस्ट लो, आईफोन 14 तो आउटडेटेड हो गया है। क्या? तो वो आईफोन 14 कहाँ गया? अरे जाना कहाँ था, मैंने रीसेल कर दिया 20,000 में। 80,000 का फ़ोन 20 में रिसेल कर दिया? हे भगवान, ये क्या मजाक है? अरे छोड़ो ना वो सब। तुम बस ये सोचो कि जो भी मेरा आईफोन देखेगा कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं ये सब, ताकि कोई देखे तो कहे कि मैं पूनम का हस्बैंड हूँ। अरे चूना लगवा कर आ गए तुम और मुझसे पूछ रहे हो मैं खुश हूँ या नहीं? अच्छा सुनो, मैंने अपने लिए एप्पल का लैपटॉप भी ऑर्डर किया है। अभी मेरा दोस्त लेकर आता ही होगा। तुम ऐसा करो, नए लैपटॉप की खुशी में कुछ अच्छा सा बना लो। अरे पगला गए हो क्या तुम? अभी तो पिछले महीने 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है तुमने, फिर दोबारा क्यों लिया? करोगे क्या 2 लैपटॉप का? अरे 2 नहीं, 1 ही है। पुराना वाला मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, उसका बेटा यूज़ कर लेगा। हद हो गई है फिजूल खर्च की। अरे तुम सच में भांग तो नहीं खाने लगे हो ना, या फिर दिमाग खिसक गया है जो ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हो? अच्छा, बढ़िया ब्रांडेड सामान, कपड़े, घड़ी, गाड़ी यूज़ करना बेवकूफ़ी? कब से? अरे अपना अच्छा खासा लैपटॉप, फ़ोन सब लुटवा कर चले आए हो। कोई देखेगा तो तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड की तारीफ करे ना करे, तुम्हारी मूर्खता पर हंसेगा ज़रूर। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ये लाखों के मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ी देखकर तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी? अरे सब मुंह दबा दबा कर हंस रहे होंगे कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान उन्होंने दुनिया में आज पहली बार देखा है, जो अपना ब्रांड न्यू सामान दुनिया पर लुटाता घूम रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसा भी क्या शौफ कि तुम्हें अपना और बच्चों का भविष्य आजकल नजर ही नहीं आ रहा? पूनम, तुम्हारी ना आदत हो गई है मेरे हर काम में टांग अड़ाने की। अरे जब मैं कहता था बचत करो, तब तक तुम मुझे गलत समझती थी, मेरी सोच को छोटा बताती थी, कहती थी मुझे स्टेटस मेंटेन करना नहीं आता, मैं लकीर का फकीर हूँ। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैंने अपनी सारी पुरानी आदत छोड़ दी और तुम्हारी तरह अप टू डेट रहने की आदत डाल ली। अब मैं हाई क्लास लोगों की तरह रह रहा हूँ, तब भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है? अरे भाई, चाहती क्या हो तुम? देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जैसे थे ना वैसे ही ठीक थे। ऐसे स्टैंडर्ड का मैं क्या करूँगी जिससे कल को हमारी सड़क पर आने की नौबत आ जाए। एक एक पाई जमा करके वो प्लॉट खरीदा था हमने, और तुमने इस गाड़ी के लिए उसे बेच दिया। अरे हमारी 10 लाख की गाड़ी में क्या खराबी थी जो उसे बेचकर पहले तुमने वो 30 लाख की गाड़ी खरीदी और अब ये 50 लाख का हवाई जहाज़ लाकर खड़ा कर दिया। कभी मोबाइल लुटाते हो, कभी लैपटॉप, कभी नई घड़ी, कभी 2 लाख का ऑफिस बैग। अरे इन चीज़ों का कोई अंत नहीं होता मोहित। आज 2 लाख का बैग लिया है, कल को कोई 5 लाख का दिखेगा तो उसे खरीद लोगे? ऐसे तो दिवाला निकल जाएगा। बच्चों के बारे में तो सोचो। तो तुम्हें समझ में आ गया?
कि ये सब दिखावा, झूठी शान किसी काम की नहीं है और इस दिखावे का कोई अंत नहीं है। बाजार में एक से बढ़कर एक चीज़ मिलती है। अगर हर रोज़ बेहतर की तलाश करोगे तो रोज़ भटकते ही रहोगे। समझदारी तो इसी में है ना कि अपनी ज़रूरतों और आमदनी के बैलेंस के साथ खरीदारी की जाए और ज़्यादा परेशान मत हो। ये सब जो सामान तुमने देखा सब झूठ था। मैंने अपनी डिज़ायर गाड़ी कभी बेची नहीं थी। ये कार तो मेरे बॉस की है। और वो लैपटॉप और मोबाइल और बैग? अरे फिक्र मत करो, सब सही सलामत है। ये सब नाटक था। सब सामान मेरे दोस्त का है और तुम्हारा प्लॉट भी तुम्हारे ही पास है। मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। आज के बाद मैं अपनी चीज़ों से ही संतुष्ट रहूँगी। पूनम को तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन आपको क्या लगता है मोहित ने पूनम के साथ सही किया या नहीं?